नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये हैंडपम्प कैसे लगता है, ये नर का बोरवेल कैसे होता है और घर में हैंडपम्प कैसे लगाए जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे हैंडपम्प लगाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ऐसे पाइप की, 1.25 इंच का पाइप है ये, और एक हैंडपम्प की मशीन और 2 वाशरें चाहिए होगी चमड़े की, और एक EMS सॉकेट चाहिए होगा। और इस तरीके से एक सीढ़ी लगा के हम इसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। और एक हमें चाहिए होगा घन, जिससे हम एक सुम्बा भी चाहिए होगा। सुम्बा नहीं भी हो तो हो जाएगा, कई जगह खड्डा भी करना पड़ता है। ये सुम्बा गाड़ा जाता है पहले हमारे यहाँ। ये 6-7 फुट का सुम्बा है, 20 फुट का पाइप होता है, तो पहले सुम्बा गाड़ देंगे। तो उसके बाद में हमें थोड़ा सीढ़ी की कम ज़रूरत पड़ेगी, लंबी सीढ़ी नहीं चाहिए। इस तरीके से सुम्बा गाड़ के हम निकाल देंगे इस सुम्बे को। इस सुम्बे को निकालने के बाद ये इस तरीके से पाइप लगा देंगे 1.25 इंच का लाल पट्टे वाला। ये पाइप लगाने के बाद 2 से 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ सकती है इस काम के लिए। एक आदमी से तो खैर नहीं हो पाता है ये काम। और इस तरीके से नल का ठोकने लग जाएंगे हम। जैसे जैसे ये पाइप नीचे आने लग जाएगा, धीरे धीरे से नीचे लाएंगे। देखिए धीरे धीरे आ रहा हो नीचे। गन की मदद से सीढ़ी में खड़ा होके पाइप के ऊपर चोट मारनी पड़ती है। ऊपर हमें सॉकेट दिख रहा हो। ये इस तरीके से नीचे आने के बाद अब इसकी कटिंग होगी एंगल ग्राइंडर मशीन से। इस 1.25 इंच की GI पाइप है ये। अब हम आपको हैंडपम्प की वाशर बदलना दिखाएंगे। ये ऊपर के 4 नट खोलने हैं इसके नलके के। ये 4 नट खोलने के बाद इधर ये ग्राइंडर से कट गया है हमारा पाइप। मैं इस टाइम दोनों साइड रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल से, कुछ इस साइड कुछ उस साइड। ये देखिए ये खोलने हैं चारों नट। ये कट गया सॉकेट का सर। ये देखिए MS सॉकेट, इसी काले सॉकेट को बोलते हैं। इसकी वजह से पाइप पिचकता नहीं है, यानी कि लेंथ जो है उतनी की उतनी रह जाती है। देखिए अब वाशर की तरफ चलते हैं। निकल गया है। ये डोलची है, 3 नंबर मशीन है ये, और इसकी डोलची है। इसमें प्लास्टिक की वाशर लगी हुई है। फिलहाल हम इसे निकाल के चमड़े की वाशर लगा देंगे। अब हम इस वाशर को इस डोलची के अंदर, ये डोलची खुल चुकी है, प्लास्टिक का हट गया। अब हम डोलची में कस देंगे और इसे कसने के बाद फिर नलका चलाएंगे थोड़ी देर में। तब तक और भी प्रोसेस है बीच का, सब दिखाऊंगा मैं अभी। आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब हम डोलची कस के दिखाएंगे। ये डोलची हमारी कस रही है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे अपने प्रोसेस में। मौसम भी काफ़ी अच्छा है आज का, धूप तो है नहीं। ये कसा जा रहा है। कसने के बाद अब हम इसे नलके में सेट कर देंगे। इसके बाद में आपको डाई कैसे लगाई जाती है, चूड़ी कैसे बनती है, ये दिखाने जा रहा है। थोड़ी ये वाशर भी फुलानी पड़ेगी। वाशर फुलाने के बाद फिर हम चूड़ी बनाने की तरफ चलेंगे। ये वाशर फुला के हमने इसे मशीन के अंदर रख देना है। अभी ये नया है इसलिए थोड़ा फुलाना पड़ेगा। ये देखिए अब हम चूड़ी की प्रोसेस में आ गए हैं। ये कड़वा तेल चाहिए थोड़ा चूड़ी बनाने के लिए। इधर से चूड़ी दिखाएंगे, इधर हम नलके की बेस वाल भी दिखाएंगे। ये 2 नट खोल के ये इस तरीके से बेस वाल रहती है। इसकी ये टिकड़ी हटानी है हमने, और ये पुराने वाला हटा के ये नया लगाना है हमने जो अभी लाया गया है। अब हम आपको ये चूड़ी बनाना दिखा रहे हैं। इसमें डाई लग चुकी है 1.25 इंच के खड़े पाइप में। नलके का ये ठुक चुका है बाउंड्री के बगल में, घर के अंदर है ये, इसलिए लेंटर पड़ने से पहले करा हमने ये काम। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा एक कड़वा तेल डालेंगे और चूड़ी चलाते रहेंगे। फिर थोड़ा कड़वा तेल डालेंगे, चलाते रहेंगे डाई को, तो बहुत अच्छा, मतलब तेल के साथ बहुत बढ़िया खैरात से भी
अच्छी है, खैरात के बराबर की बढ़िया चूनी बन जाती है। इस तरीके से हमें चलाते रहना होता है इसको। जब ये हो जाएगा, इसके बराबर पहुंचेगा। ये थोड़ा पाइप घूम रहा था हमारा, नीचे रेंच लगा के काट रहे थे इसे। नीचे रेंच भी है हमारा लगा हुआ। कई बार क्या होता है, नलका लगाते वक्त घूमने लग जाते हैं नलके, तो उन्हें किसी तरह रोक के तब चूनी काटनी होती है। तो इसलिए हमने वो नीचे रेंच लगा दिया गया है दीवार के सपोर्ट में, ताकि घूमे ना ये देखिए इस तरीके से बन रही चूनी हमारी। जब चूनी बन जाएगी तो हमें इस तरीके से उल्टा लगा के इसे बैक लेना है। बैक लेके बाहर निकाल देंगे इसे। बाहर निकालने के बाद फिर हम दिखाएंगे आपको कि इसमें चूनी कटी किस तरीके से, और ये क्या बोलते हैं, नलका किस तरीके से लगाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े। ये लगभग उल्टा घूम चुका है। अब हाथ से निकाल देंगे गुटके को। ऊपर वाला गुटका है ये, तो डाई के अंदर फंसता है, इसे बोलते हैं गुटका। और नीचे वाले को डाई के फ्रेम बोलते हैं, इसे गुटका बोलते हैं ये। अब हम निकाल देंगे इसे यहाँ से। अब दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके की चूनी बनी। जूम, थोड़ा जूम नज़दीक से। हाँ ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चूनी बन चुकी है। अब हम आगे का प्रोसेस दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। चूनी बन जाने के बाद ये नलका हमने वाशर लगा के तैयार कर दिया गया है। अब हम इस नलके को फिट करेंगे इस पाइप के ऊपर। मशीन है ये 3 नंबर का बड़ा गिलास। तो इस मशीन को घुमा के घड़ी की सुई की तरह घुमाना है हमने इसे, और सीधा करने के बाद जिस पोजीशन में ये पहुंच जाएगा, वहाँ से फिर इसे हम पानी डाल के चलाना शुरू करेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से आ गया है। अब थोड़ा पानी दे के इसमें इसे चलाने की प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से चलेगा हमारा नलका। ये पानी डालना शुरू हो गया। पानी डाल के इसे चला के दिखाएंगे आप लोगों को। इसमें क्या है, अभी ये नया नलका है, अभी थोड़ा ये गंदा पानी देगा, तो इस तरीके से चलाना पड़ेगा। कई बार पानी नहीं भी उठाते नलके होते, तो क्या है, नलके लगा देते हम, जब नीचे पाइप जहाँ पहुँचता है वहाँ स्रोत ना मिले तो पानी नहीं भी उठाता है। पर अभी हम जिस जगह यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ 20 फुट में पानी तो मिल जाएगा। क्वालिटी की तो कोई गारंटी नहीं, पर पानी ज़रूर आ जाएगा 20 फुट में। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा चला के प्रेशर बनाना होता है नलके का। थोड़ी बहुत कभी कभी हवा भी देनी पड़ती है, नहीं तो चलाते रहना पड़ता है इसे। जैसे प्रेशर बन जाएगा, कई बार पानी भी सूखता है, पर प्रेशर बनने के बाद ये पानी देना शुरू हो जाएगा। इस तरीके के थोड़ा थोड़ा चला देंगे, तो चला देने के बाद अब थोड़ी देर में इसमें पानी आने लग जाएगा। ये इस तरीके से चलाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बूंद आने लग गई है, थोड़ा और आएगा पानी। अब इसमें धीरे धीरे पानी बढ़ता रहेगा। कुछ इस पानी में रेत भी आ रही है, कुछ पत्थर भी आते छोटे मोटे। इस ऐसे करके चलाते रहने से ये सब नलका साफ हो जाएगा धीरे धीरे। जितना ज़्यादा चलेगा तो उतना अच्छा हो जाएगा। बस ये आखिरी पॉइंट है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से नलके में थोड़ा गंदा आता है शुरू में, पर पानी आ जाता है। इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल में बने रहिए।